हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं शिक्षण विधियों का पार्ट सेकंड, है ना। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, तो आप लोग देखें, और बाकी ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं आगमन विधि के कुछ और पॉइंट्स की। यानी कि आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं देखिए। पहला क्या है? विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। दूसरा क्या है? निरीक्षण करना। तीसरा सामान्यीकरण करना। और चौथा परीक्षण एवं सत्यापन करना। ठीक, तो ये आगमन विधि कंप्लीट हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाती है हर एग्जाम में, टेट या सीटेट दोनों एग्जाम में अच्छे से पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं निगमन विधि की, यानी कि इंडक्टिव यानी डिडक्टिव मेथड। ठीक, देखते हैं डिडक्टिव मेथड होता क्या है। तो ये रहा हमारे सामने डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, है ना। क्या है? इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। और सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक, ये 3 लाइन अच्छे से याद रखना। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये रही कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक, दूसरी लाइन सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और थर्ड लाइन सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि में उदाहरण बाद में दिए जाते हैं, यानी कि जो इंडक्टिव मेथड था, यानी कि आगमन विधि थी हमारी, तो उसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं। और जो डिडक्टिव मेथड है, यानी कि निगमन विधि है, इसमें उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। ठीक, उदाहरण बाद में। ठीक, तो देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, किस मैथ में कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है डिडक्टिव मेथड का, यानी कि निगमन विधि का। तो इसका यूज होता है बीजगणित में, रेखागणित में और त्रिकोणमिति में। इन तीनों में इसका डिडक्टिव मेथड का यूज होता है। किसका? डिडक्टिव मेथड का। ठीक, अब बात करते हैं इसके चरण कितने हैं। तो इसके चरण भी 4 होते हैं, है ना। कौन से हैं देखें? सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांत या उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना और सत्यापन करना। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विधि। तो नेक्स्ट विधि स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं निगमन विधि के, यानी कि देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, गुण कौन कौन से हैं। तो पहला गुण क्या है? कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, है ना। इसमें क्या है? शॉर्ट टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू निगमन विधि। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। यह विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। ये मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच सरलतापूर्वक की जा सकती है। इसमें जो होती है मतलब रूल्स हो गए, थ्योरीज हो गई, फॉर्मूले वगैरह हो गए, इनकी जांच जो है अच्छे से सफलतापूर्वक की जा सकती है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 4। प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट व संक्षिप्त होते हैं, है ना। जो इनसे रिजल्ट निकलता है फाइनली, तो स्पष्ट और प्योरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, संक्षिप्त मतलब होते हैं। तो ठीक तरीके से रिजल्ट अच्छा निकलता है इसके अकॉर्डिंग। प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं, है ना। इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ डिमेरिट की, है ना। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। ये रहे डिमेरिट्स, यानी कि दोष। इसको हम बोलते हैं डिसएडवांटेज भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डिसएडवांटेज। ठीक, क्या है इसके डिसएडवांटेज देखें। पहला क्या है? यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है, जिससे यह मनोविज्ञान सिद्धांतों के विपरीत है ना। यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है, जिससे यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। क्या है? अपोजिट। ठीक, पॉइंट नंबर बी। यह विधि खोज की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। यह विधि मतलब खोज की अपेक्षा रटने पर ज़्यादा मतलब अधिक बल देती है ये। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, जो कि
ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड करके है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, ये विधि भी अच्छी खासी मतलब इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लें इसको, इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये। तो क्या है इस विधि में, ह्यूरिस्टिक मेथड को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड को अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, है ना, या ये स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि या सेल्फ नॉलेज करके, या फिर स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। ठीक, जो इसकी खोज की थी वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, है ना। इसकी खोज किसने की थी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी खोज की थी। ठीक, इस विधि का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वह गणित शिक्षण में, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अब देखते कुछ मतलब बात पॉइंट्स वगैरह हैं। शिक्षण विधि में ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है ना। जो गणित शिक्षण में जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है खोज करना। ठीक, इस ह्यूरिस्को शब्द का ही मतलब है खोज करना, है ना। तो चलिए देखते हैं। इस विधि में बालक को कम समय से, इस विधि में बालक को कम से बताकर उसे खोज करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक, क्या है, इस विधि में बालक को कम से कम बताकर उसे खोज करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक, क्या है, कम से कम, यहाँ मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सही कर लें आप, कम से कम होगा यहाँ पे, कम से कम बताकर उसे खोज करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ कथन वगैरह दिए हैं, किस किसने लाइन बोली है। तो अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग देखें, अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम विद्यार्थियों को अन्वेषण की स्थिति में रखते हैं, है ना। अन्वेषण मतलब वही खोज से रिलेटेड है, इसका मतलब तो समझ जाएं कि अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, गणित के अध्ययन का मूल्य तभी प्राप्त होती है जब विद्यार्थी मुख्य रूप से ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण अपनाता है ना। क्या है, गणित के अध्ययन का मूल्य तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी मुख्य रूप से ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण को अपनाता है। इस विधि में प्रैक्टिस मैक्स, है ना, इस विधि में क्या है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट तथा लर्निंग बाय डूइंग, दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है ना। पहला सूत्र क्या है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, तथा लर्निंग बाय डूइंग, ये दो सूत्र हैं इसके। तो यह विधि फॉर्मेटिव होती है। ठीक, फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक होती है ना। ये इंफॉर्मेटिव नहीं होती, यानी सूचनात्मक नहीं होती है। तो अब बात करते हैं इसमें चरणों की संख्या कितनी होती है, इसमें कितने चरण होते हैं। तो इस विधि में मतलब कितने, 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 5 चरण। ठीक, इसमें 5 चरण होते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से चरण हैं। पहला चरण है समस्या को उत्पन्न करना, दूसरा क्या है, तथ्यों की खोज करना, तीसरा क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण, चौथा क्या है, परिकल्पनाओं का परीक्षण, 5वां क्या है, निष्कर्ष निकालना। ठीक, तो ये इसके रहे 5 चरण, है ना। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, गुण क्या है इसके। इसकी प्रॉपर्टीज ये है, बालकों में सत्य जानने की उत्सुकता बढ़ती रहती है ना। क्या है, बच्चों में सत्य जानने की उत्सुकता बनी रहती है। ड्यूबी का कहना है कि मस्तिष्क एक ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े के समान नहीं है जो किसी द्रव को स्वतः यानी सोखता है और धारण करता है। क्या है, ड्यूबी के अकॉर्डिंग क्या है, मस्तिष्क एक ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े का समान नहीं है जो किसी द्रव को स्वतः सोखता है और धारण करता है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें बालकों में स्वाध्याय, परिश्रम, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है ना। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट के, यानी कि दोष। खोज कम, बर्बादी अधिक होती है, यानी कि समय की। इसमें क्या, खोज कम होती है और समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 क्या है इसका, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कंप्लीट पाठ्यक्रम जो है उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। थर्ड कौन सा है, इस विधि में जन शिक्षा यानी कि मास एजुकेशन संभव नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब हमारे सामने है नेक्स्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि।
इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, इस विधि से लगभग सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। ये एक ऐसी विधि है जिससे सभी सारे सब्जेक्ट की शिक्षा दी जा सकती है ना। इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक, जो परियोजना विधि है इसके जनक जो हैं किलपैट्रिक जी हैं, है ना, किलपैट्रिक जी। तो अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, है ना, इनके अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं जो कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है ना। किलपैट्रिक जी ने एक लाइन बोली थी प्रोजेक्ट परियोजना विधि के बारे में, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा राइटर अकॉर्डिंग टू वेलड, है ना, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। इन्होंने क्या कहा है? प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। क्या है? प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ठीक, इसके मुख्य थ्योरी हैं, सिद्धांत देखें इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है? करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जीवन से सीखना लर्निंग बाय लिविंग, विद्यार्थियों के सहयोग और सहचार्य द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कौन कौन सी है, यानी कि गुण इसके कौन से हैं परियोजना विधि के। तो देखें पहला गुण क्या है? नंबर 1, बालक का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। इससे मतलब इस प्रोजेक्ट मेथड से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। क्या? मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, परिश्रम की मर्यादा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर करके इसका विकास होता है। कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस विधि में सीखने के नियम हैं जो कि 3 नियम है, सीखने के 3 नियम हैं। देखें कौन कौन से? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, इनका उपयोग होता है ना। इन सारे इस विधि में इस सीखने के नियमों का प्रयोग होता है। जैसे इनका उपयोग होता है जिससे बालक का संपूर्ण विकास संभव होता है। इन 3 नियमों के अकॉर्डिंग बच्चे का सारा विकास हो जाता है संपूर्ण। ठीक, इसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास करके। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट विधि या फिर इसके मतलब कुछ दोष वगैरह हैं। पहले इसके डिमेरिट वगैरह देख लें। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट की यानी कि दोष की। परियोजना को पूरा करने में समय बहुत लगता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। स्कूल शिक्षण अस्त व्यस्त हो जाता है। जो स्कूल की जो पढ़ाई वगैरह है इस शिक्षण परियोजना कार्य करने के चक्कर में मतलब शिक्षण अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक, विद्यार्थी सामूहिक रूप से कार्य करता है जिससे बालक की व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना की जाती है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं, है ना। गणित शिक्षण को अर्थपूर्ण, रोचक, स्पष्टकारी बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड या मैथ्स लेबोरेटरी को अपनाया जाता है ना। तो चलिए और देखते हैं कुछ प्रमुख विधियाँ करके हैं। करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना पर आधारित है। ये वाली विधि किस पर आधारित है? करके सीखने पर। अब अवलोकन के द्वारा, है ना, अवलोकन के द्वारा सीखना ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू युंग, है ना, अकॉर्डिंग टू यंग। तो विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नियम नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। ठीक, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? तो प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, बालकों में निरीक्षण व तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, छोटी आयु वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। अब बात करते हैं इसके कुछ डिमेरिट वगैरह हैं यानी कि डिसएडवांटेज। यह अधिक खर्चीली होती है। ये क्या होती है? अधिक खर्चीली होती है। नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, बढ़ावा मिलता है इससे, और यह देती है जो भी बात है कि मतलब दोनों कुल मिला के बात एक ही है। प्रयोगों के द्वारा गणित के सिद्धांतों की खोज आसान कार्य नहीं है। प्रयोगों के द्वारा गणित के सिद्धांतों की खोज आसान कार्य नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी गणित की सारी शिक्षण विधियाँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, स्पेशली सच एज एग्जाम कौन से सीटेट और आल्सो यूपीटेट करके, तो इसमें हर बार पूछता है। ठीक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब क्लास थी ये। इसका पार्ट 2 था शिक्षण विधियों का। तो मैंने सारी डिटेल से बताई आप लोगों को। तो अच्छे से जैसे मतलब मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है, ऐसे नोट्स बना के शिद्दत से और अच्छे से तैयार कर लेना, प्रिपरेशन करके रखना,
देन जब तुम आपका एग्ज़ाम आए सीटेट का तो अच्छे से रिवीजन करके और अच्छे से देना एग्ज़ाम। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, है ना, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में अपने फॉरवर्ड वगैरह करें, शेयर करें जो भी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ, है ना। कोशिश करूँगा कि एक बेस्ट कंटेंट लाऊँ आप लोगों के लिए, बेहतरीन टाइप का, जो कि आसानी से सीटेट आपका क्रैक हो जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। लगातार वीडियो अपलोड कराई जा रही है, प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार कंटिन्यू, तो करते रहें एग्ज़ाम की तैयारी। ठीक, अज़ा एकेडमी के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं स्पेशल तौर पर, स्पेशल वीडियो के साथ, स्पेशल टॉपिक के साथ। ठीक, बिंदास रहें, खुश रहें। ओके, ठीक है भाई।